Hi, welcome. This is Shablin Pirzada. Today we are going to talk about the difference between for, during, and while. As the competitions are growing harder these days, and the students have to compete and they have to actually work very hard in order to have mastery over the different segments of the grammar and different parts of the composition so as to be able to succeed in their life. Some of the grammar rules I've already described, but these are a few points that need to be explained very explicitly. For, during, and while. We use for a period of time to say how long something goes on. अगर किसी भी पीरियड को हमें शो करना है तो वहाँ पर हम फार का इस्तेमाल करेंगे, पीरियड का शो करना है, यानी वो वक्फा जो होता है उसको डिक्लेयर करने के लिए हम फार इस्तेमाल करते हैं, पीरियड ऑफ टाइम को। ठीक है, एग्जाम्पल है फॉर 3 आवर्स, फॉर 2 मंथ्स, फॉर 2 ईयर्स। ये भी पीरियड ऑफ टाइम है, फॉर 3 आवर्स, फॉर 2 मंथ्स, फॉर 2 ईयर्स, पीरियड ऑफ टाइम। तो इसमें हम इस्तेमाल करते हैं फॉर। ठीक है, वी हैव लिव्ड इन दिस हाउस फॉर 6 ईयर्स। अब देखें, फॉर ये पीरियड ऑफ टाइम है, 6 ईयर क्या है? पीरियड ऑफ टाइम है। ये पॉइंट ऑफ टाइम नहीं है, पीरियड ऑफ टाइम है। वी हैव लिव्ड इन दिस हाउस फॉर 6 ईयर्स, पीरियड ऑफ टाइम। ठीक है, how long have you lived in this house? We have lived in this house for 6 years, for 2 years. So this shows period of time. Next example, we watched the television for 2 hours last night. We watched the television for 2 hours last night. मीनिंग समझ में आ रही है मेरे ख्याल में आपको? ठीक है, ये भी देखें 2 आवर्स पीरियड ऑफ टाइम है, तो फार इससे पहले आता है, पीरियड ऑफ टाइम से पहले आता है। ठीक है, यहां पर भी देखिए 6 ईयर से पहले आ रहा है और 2 आवर से भी पहले आ रहा है। वी हैव बीन, वेयर हैव यू बीन, वेयर हैव यू बीन, आई हैव बीन वेटिंग फॉर आवर्स। आप कहां थे? मैं आपके लिए इंतजार कर रहा था। तो आई हैव बीन वेटिंग फॉर आवर्स, ये भी पीरियड ऑफ टाइम है, फॉर आवर्स। अब आ रहे हैं ड्यूरिंग पे। ठीक है, वी यूज ड्यूरिंग प्लस नाउन, यानी ड्यूरिंग के साथ हमें नाउन इस्तेमाल करना होगा। ये इसका असल रियल इस्तेमाल है। टू से समथिंग हैपन नॉट हाउ लॉन्ग, वो इसलिए कि वाकई कोई चीज़, कोई एक्शन हुआ है, लेकिन ये बताने के लिए नहीं है कि वो कब से हो रहा है या कितनी देर के लिए वो काम हो रहा था, इसको बताने के लिए नहीं हो रहा है, स्पेशली इसमें ड्यूरिंग में। एग्जाम्पल देखें, ड्यूरिंग द मूवी, ड्यूरिंग द नाइट, ड्यूरिंग द वेकेशन। ठीक है, अब ये देखें, नाउन है, ये भी नाउन है और ये भी नाउन। ड्यूरिंग इससे पहले रहा है। ठीक है, ही फेल अस्लीप ड्यूरिंग द मूवी। अब देखें, ड्यूरिंग द मूवी ये नाउन है, इससे पहले ड्यूरिंग आ रहा है। इट मीन्स ड्यूरिंग प्रीसीड्स मूवी, इससे पहले आ रहा है। ठीक है, ही फेल अस्लीप ड्यूरिंग मूवी, यानी मूवी के दौरान उसको नींद आ गई। ठीक है, वी मेट लॉट ऑफ इंटरेस्टिंग फ्रेंड्स ड्यूरिंग द वेकेशन, वी मेट लॉट ऑफ इंटरेस्टिंग फ्रेंड्स ड्यूरिंग द वेकेशन। ड्यूरिंग द वेकेशन ये भी नाउन है। ठीक है, एंड ड्यूरिंग प्रीसीड्स नाउन, या इससे पहले आ रहा है। ठीक है, दूसरा है द ग्राउंड इज वेट, ग्राउंड इज वेट मीन्स सोक्ड, ग्राउंड इज वेट, इट मस्ट हैव रेन्ड ड्यूरिंग द नाइट, बारिश पड़ी होगी लाजमी रात को। तो ड्यूरिंग द नाइट नाउन है, ड्यूरिंग इससे पहले आ रहा है। ठीक है, अब हमें ये सीखना होगा कि आखिरकार में डिफरेंस क्या है, क्योंकि कभी कभी ये कंफ्यूजिंग होती है, कन्फ्यूजन होता है कि ड्यूरिंग एंड वाइल में फ़र्क क्या है। तो फिलहाल वी यूज़ वाइल प्लस सब्जेक्ट प्लस वर्ब। जब हम वाइल का इस्तेमाल करते हैं तो उसमें हम सब्जेक्ट प्लस वर्ब इस्तेमाल करते हैं। ठीक है, देखें एग्जाम्पल, ही फेल अस्लीप ड्यूरिंग द मूवी। अब ये बात कर रहा है ड्यूरिंग वाली, वो तो ख़त्म हो रही है, ही फेल अस्लीप ड्यूरिंग द मूवी, लेकिन ही फेल अस्लीप वाइल ही वॉज वॉचिंग द मूवी। अब ये देखें, ही फेल अस्लीप वाइल, ये सब्जेक्ट, ठीक है, ये हेल्पिंग वर्ब, मेन वर्ब, ठीक है, और ये क्या हुआ, ये नाउन है।
he fell asleep while he was watching the movie. Well, in order to clear many doubts about the use of for, during, and while, I have brought multiple explanations and examples here that if you really practice with them and if you look at the examples and with concentration, certainly you will be able to know very well the actual difference between the use of for, during, while. Okay? We met a lot of interesting people during our vacation. वो मैंने पहले बता दिया कि ड्यूरिंग प्लस नाउन करते हैं. ये वेकेशन क्या है? नाउन है. बिल्कुल सही है. ठीक. इसके बाद देखें, वी मेड अ लॉट ऑफ इंटरेस्टिंग पीपल वाइल वी वर ऑन वेकेशन. अब वाइल का इस्तेमाल आ रहा है, इसके बरक्स उसमें चेंजिंग है, यानी वाइल प्लस सब्जेक्ट प्लस वर्ब. यही फार्मूला इसका था, मैंने पहले बता दिया है. वी मेट अ लॉट ऑफ इंटरेस्टिंग पीपल वाइल वी वर ऑन वेकेशन. ठीक है, वाइल वी वर ऑन वेकेशन, यानी ये वाइल सब्जेक्ट वर्ब और ये तो वैसे नाउन है, वेकेशन. ओके. रॉबर्ट सडनली बिगेन टू फील सिक ड्यूरिंग द एग्जाम. दोबारा सुनिए. रॉबर्ट सडनली बिगेन टू फील सिक ड्यूरिंग द एग्जाम. राइट. रॉबर्ट सडनली बिगेन टू फील सिक ड्यूरिंग द एग्जाम, यानी ये ड्यूरिंग का इस्तेमाल, ये नाउन. ठीक है. अब इसको अगर हम कन्वर्ट करें वाइल में तो कैसे होगा ये देखिए. रॉबर्ट सडनली बिगेन टू फील सिक वाइल ही वाज टेकिंग द एग्जामिनेशंस. वाइल प्लस सब्जेक्ट प्लस वर्ब. ठीक है. रॉबर्ट मीनिंग बिल्कुल सेम है, फर्क यह है कि एक में इस्तेमाल ड्यूरिंग है और एक में वाइल है. ठीक है. रॉबर्ट सडनली बिगेन टू फील सिक वाइल ही वाज टेकिंग द एग्जाम. मोर एग्जाम्पल्स है वाइल के लिए. वी सॉ हिम वाइल वी वर वेटिंग फॉर द बस. अब देखें, वाइल यानी वाइल के बाद सब्जेक्ट वर्ब. वाइल के बाद वाइल यू वर आउट, वाइल यू वर आउट सब्जेक्ट वर्ब. देयर वाज अ फोन कॉल फॉर यू, या इसको अगर हम चेंज करें थोड़ा सा वो कर सकते हैं कि देयर वाज अ फोन कॉल फॉर यू वाइल यू वर आउट. ये भी हो सकता है. टॉम रेड book while I watched television. Tom read book while I watched television. अब देखें, while subject verb. इसके बाद I am going to China next year. I will see you while I am here. I am going to China next year. I will see you while I am here. ये देखें, ये while, ये subject verb. Okay. I have brought some examples and exercises here. We have got many blanks. You have to fill in these gaps and using the words given above. Words कौन से हैं? For, during, while. ठीक है. अब ये एक्सरसाइज में 10 जुमले हैं, आपको ही पुर करने हैं. ठीक है. मैं आपसे पूछ रहा हूँ पहले कि प्रोडक्शन ऑफ द फैक्ट्री वाज सीरियसली अफेक्टेड डैश द स्ट्राइक. अब इसमें कौन सा मुनासिब वर्ड है आपके लिए कि आप इसमें फॉर डालेंगे, ड्यूरिंग या वाइल? देखिए सेंटेंस को दोबारा मैं पढ़ रहा हूँ. प्रोडक्शन ऑफ द फैक्ट्री वाज सीरियसली अफेक्टेड, यानी फैक्ट्री की पैदावार पे बहुत बुरा असर हुआ. द स्ट्राइक. ठीक है. तो इसमें कौन सा वर्ड एप्रोप्रिएट होगा आपके ख्याल में? आपने पढ़ा होगा ड्यूरिंग प्लस नाउन. स्ट्राइक नाउन है तो ड्यूरिंग बिल्कुल सही होगा. ठीक. दूसरे नंबर पे आ रहा है, आई फेल्ट रियली सिक, आई कुडंट ईट एनीथिंग डैश 3 डैश. आई फेल्ट रियली सिक, यानी बहुत मैंने बीमार महसूस किया अपने आप को. आई कुडंट ईट एनीथिंग, कुछ भी नहीं खा सकता था. डैश 3 डैश. ठीक है. तो क्या होगा? वाइल 3 डैश, ड्यूरिंग 3 डैश, फॉर 3 डैश. पीरियड ऑफ टाइम है. ठीक है. और पीरियड ऑफ टाइम को शो करने के लिए हम क्या इस्तेमाल करते हैं? फॉर. ठीक है. यहाँ पर होगा फॉर. ठीक. इसके बाद तीसरा सेंटेंस, ही वॉज वेरी एंग्री आफ्टर आर्ग्यूमेंट, यानी बहस करने के बाद वो मुझसे बहुत नाराज था. एंड ही डिडंट स्पीक टू मी डैश अ वीक, उसने मुझसे बातचीत ही नहीं की 1 हफ्ते के लिए. यूँ समझ लें. ठीक है. तो ये क्या हुआ? यहाँ पर पीरियड है, फॉर होगा. ठीक. द फोन रैंग 3 टाइम्स. The phone rang 3 times. Dash, we were having dinner last night.
लास्ट नाइट जो खाना खा रहे थे उसके दौरान ही फ़ोन यानी 3 मरतबा इट स्टार्ट रिंगिंग. द फोन रैंग 3 times डैश वी वर हैविंग डिनर लास्ट नाइट. कौन सा वर्ड एप्रोप्रिएट होगा यहाँ पर? देखें, ये है सब्जेक्ट, ये है वर्ब, क्या आएगा? वाइल. ठीक है, ब्लैंक है शुरू में, डैश. आवर स्टे इन पेरिस वी विजिटेड मेनी इंटरेस्टिंग प्लेसेस. आवर स्टे इन पेरिस वी विजिटेड मेनी इंटरेस्टिंग प्लेसेस. ठीक है, तो देखें कौन सा वर्ड आएगा. ये दरअसल नाउन है. क्या इस्तेमाल करें? ड्यूरिंग प्लस नाउन. ठीक है, ये होगा ड्यूरिंग. इसके बाद 6 नंबर सेंटेंस. आई हर्ट माई आर्म डैश आई वॉज क्लाइंबिंग ए ट्री. आई हर्ट माई आर्म डैश आई वॉज क्लाइंबिंग ए ट्री. ये हुआ सब्जेक्ट वर्ब. तो यहां पर क्या होगा? वाइल. कैन यू सेट द टेबल डैश आई गेट द डिनर रेडी. कैन यू सेट द टेबल डैश आई गेट द डिनर रेडी. अब देखें इसमें क्या होगा? सब्जेक्ट वर्ब, इसमें वाइल होगा. इसके बाद व्हाट डिड ही से अबाउट मी. व्हाट डिड ही से अबाउट मी डैश आई वॉज आउट ऑफ द रूम. इसमें देखें सब्जेक्ट वर्ब, इसमें क्या होगा? वाइल. वाइल बिल्कुल सही है. द स्टूडेंट्स फील बोर्ड डैश द एग्जाम. अब इसमें देखें ये नाउन है, तो क्या होगा? ड्यूरिंग द एग्जाम, क्योंकि ड्यूरिंग प्लस नाउन, ये इसका फार्मूला है. ठीक है. इट स्टार्टेड टू रेन डैश आई वॉज ड्राइविंग होम. अब इसमें क्लूज सारे मिले हुए हैं, बिल्कुल आइडेंटिफिकेशन कर सकते हैं हम. ये सब्जेक्ट है, ये वर्ब है, ये हेल्पिंग, ये मेन वर्ब. ठीक है, तो क्या होगा इसमें? वाइल. Okay, this was all about the use of during, while, and for. And I brought many examples, gave many explanations to you, so as to clear many doubts in your mind about the use of these words, special words. So I hope you might have grasped the main ideas, and you might know the difference between them in future. And whenever you see these words in the context, you will certainly identify them. So see you next time. Please subscribe my channel, like it, and see you next time. Thank you very much.